आज जो चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली जो है 2.2 के जो है लगाएंगे। इसमें जो है पहले सवाल जो है देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला सवाल जो है 3 sin इनवर्स AX इक्वल टू साइन इनवर्स 3AX माइनस 4AX क्यू। यहाँ पर लिखा है AX बिलोंग टू -1/2 कामा 1/2। ठीक है, इसके मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसे हल किया जाएगा, यहाँ पर सिद्ध करना होगा इसके बराबर ये आए या इसके बराबर इतना लाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AX बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना होगा सूत्र जो है याद होने चाहिए तुम्हें। साइन 3 थीटा का क्या सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर देखते हैं हमें क्या सिद्ध कौन सा सूत्र लगाना होगा। तो ये सूत्र अगर याद होगा तभी सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मानेंगे, माना एक्स बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये मान के चलेंगे। तो AX बराबर साइन थीटा, यानी AX जहां पर है वहां पर हम AX के स्थान पर साइन थीटा रखेंगे। जब थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स AX हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड उठाएंगे RHS साइन इनवर्स 3AX माइनस 4AX क्यू। तो AX बराबर जो साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स 3 और AX के स्थान पर साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पर AX के स्थान पर हमने AX के माना जो है AX बराबर साइन थीटा, तो AX के स्थान पर साइन थीटा रखा है। तो ये सूत्र है, ये वाला सूत्र जो है तो साइन इनवर्स, ये देखो भाई सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। जब ये सूत्र बनके तैयार हो गया तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा साइन 3 थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा साइन 3 थीटा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3 थीटा। अब थीटा का मान हमारे पास क्या है, थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 3, ये 3। अब थीटा का मान है साइन इनवर्स AX, साइन इनवर्स यही हमसे निकलवा रहे थे 3 साइन इनवर्स एक्स। तो आ गया RHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS सिद्ध हो गया। ये सवाल इस तरीके से लगाया जाएगा। आगे दूसरा सवाल जो है, सवाल नंबर दूसरा लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x। यहाँ पर बेटा हम जो है फिर मानेंगे, माना AX बराबर cos थीटा और थीटा बराबर cos इनवर्स x। यहाँ पर बेटा सूत्र जो है इसे उठाएंगे पहले RHS, राइट हैंड साइड लेंगे तो cos इनवर्स 4 cos क्यू माइनस 3x। यहाँ पर x के स्थान पर मान रखेंगे तो cos इनवर्स 4, AX का मान बेटा क्या है cos थीटा, तो ये cos क्यू थीटा होगा माइनस 3, AX का मान है, AX का मान cos थीटा, तो cos इनवर्स। यहाँ पर ये सूत्र है, ये सूत्र जो है चूंकि ये सूत्र बनके तैयार होगा, cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सूत्र होता है। जब इसके स्थान, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये लिखा जाएगा कि cos 3 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ पर जो है अंदर cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो cos cos कैंसिल हो जाए, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। अब थीटा का मान जो लिख लो, यहाँ पर थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा
3 और थीटा का मान है cos इनवर्स AX। ये इनकी आ गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही सिद्ध कराया गया था, देखो ध्यान से, ये जो है सिद्ध कराया गया था। सवाल नंबर 3 जो है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2। ये सिद्ध करना होगा तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड LH ले रहे हैं। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। एक सूत्र होता है, एक जो सूत्र होता है वो टेन इनवर्स AX प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू होगा टेन इनवर्स AX प्लस बाई अपान वन माइनस AX बाई। ये सूत्र होता है, इस सूत्र पे मान रखेंगे। ये जो है आपका सूत्र है, इस सूत्र को याद करना होगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना होगा टेन इनवर्स AX, ध्यान देना टेन मतलब AX का मान ये हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स। अब बाई की जगह पे 7/24 यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या रखेंगे टेन इनवर्स AX। अब AX का जो मान है वो कितना है 2/11 है, फिर प्लस बाई का मान है 7/24 है, फिर अब ये बटे में है तो बटे में करेंगे 1 माइनस AX वाई का गुणा करेंगे 2/11 इंटू अब बाई का मान है 7/24। ये हो जाएगा। इसे अब हल करेंगे टेन इनवर्स 11 और 24 का लासा लिया जाएगा। तो ये जो है लासा लेंगे तो कितना आएगा 11 44 और 11 दूनी 22 और 4 26 264 आएगा। तो 264 लासा 11 का भाग दिया 24 दूनी 48 हो जाएगा, प्लस 24 भाग देंगे 11 बार जाएगा तो 77 हो जाएगा। अब बटे में इनका यहाँ पर पहले इंटू है तो गुणा करेंगे 1 माइनस 7 दूनी 2 का अगर भाग जाए भाग नहीं देंगे 7 दूनी 14, इनका दोनों का गुणा करेंगे बेटा तो 264 ही आएगा, इतना होगा। इसे अब हल करेंगे तो टेन इनवर्स, इधर देख लो, इधर हल करेंगे तो टेन इनवर्स ऊपर जोड़ सकते हैं तो 7 और 8 15 की 5 हासिल 1 7 4 11 1 12। अब बटे में 264 एल्सियम लेंगे इसका तो 264 की एकम 264 और 264 में से 1 घटाएंगे 14 घटाएंगे तो 264 माइनस 14/264 तो 264 कैंसिल हो जाएगा। अब जो है टेन इनवर्स 125/4 में 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 6 में से घटाएंगे 5 बचेंगे, अब 2 बचेंगे। यहाँ पर 125 दूना 250 होते हैं तो टेन इनवर्स 1/2 यही सिद्ध कराया गया था। तो देखो LAH AS इज इक्वल टू RAHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके सवाल का आंसर आएगा। सवाल नंबर 4 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। ये लाना होगा, सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर जो है अभी हमने सूत्र एक बताया था पिछले सवाल में, टेन इनवर्स AX प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स AX प्लस बाई अपान 1 माइनस AX वाई। ये सूत्र होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर गुणांक में 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। हम इस सवाल पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 है, 1 नहीं है 2 है। जब 2 है तो यहाँ पर एक दूसरा सूत्र प्रयोग होगा। दूसरा सूत्र जो प्रयोग होगा वो सूत्र क्या होगा तो वो 2 टेन इनवर्स AX बराबर टेन इनवर्स 2AX अपान 1 माइनस AX स्क्वायर। ये सूत्र होता है 2 टेन इनवर्स X का होता है टेन इनवर्स
2x अपान 1 माइनस ax। तो पहले इसे हल करेंगे, तो इसे जब हल करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 अब ax के स्थान पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर जब ax है तो यहाँ पर ax, यहाँ पर x आया, और हमारे यहाँ पर जो है 1/2 है तो हम 1/2 रखेंगे यहाँ पर। तो ये होगा tan इनवर्स 2, अब ax के स्थान पर 1/2 अपान 1 माइनस तो 1 माइनस ax के स्थान 1/2 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो tan इनवर्स ये कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस और 1/2 1 का फर्क करेंगे 1 रहेगा, 2 का फर्क करेंगे 4 होगा, तो 4 हो जाएगा। इसे अब हल करेंगे तो tan इनवर्स 4 एकन 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी कि जो 2 tan इनवर्स 1/2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3 आएगा। अब जो है इसका मान अब यहाँ पे रखेंगे, तो जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan मान रखने पर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर। इसे अब हल करेंगे, सूत्र लगाएंगे तो tan इनवर्स क्या होता है, अब ये सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x के रूप में हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x, x का मान है 4/3 प्लस y का मान है 1/7/1 माइनस 4/3 गुणे y का मान 1/7। हल करो इसे तो tan इनवर्स 7 और 3 का लासा लेंगे तो 21 आएगा, 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा तो 7 चौको 28 हो जाएगा, प्लस 7 का भाग देंगे 3 बार तो 3 एकन 3, इनका गुणा करेंगे 1 माइनस 4 एकन 4, 7 21। इसे और हल करेंगे तो tan इनवर्स 28 और 3 31 होते हैं, बटे में 21 एकन 21, अब 21 में 21 माइनस 4/21 ये हो जाएगा। तो और हल करेंगे तो tan इनवर्स 31, ये 21 कैंसिल, 21 में 4 घटाएंगे तो 17 बचेंगे, यही तो हमें 31/17 ही लाना था, तो ये हो गया लेफ्ट LAHAS इक्वल टू RAHS, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड ही थी, ये लेफ्ट हैंड साइड से हल किया था। ये मान रखने के बाद तो ये LAHAS उठा के हल करेंगे तो RHS आ जाएगा। तो इस तरीके से हल करेंगे सवाल को। सवाल नंबर 5 इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो है मानेंगे, माना AX बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो इसे जब हल करेंगे बेटा तो tan इनवर्स √1 प्लस AX² अपान AX और ये बाहर -1 इक्वल टू tan इनवर्स मान रखो। तो अंडर के अंदर 1 प्लस AX का मान है tan थीटा और अपान में tan थीटा, AX के स्थान पर, यहाँ पे x था तो x के स्थान पर क्या रखेंगे tan थीटा, x के स्थान पर tan थीटा। अब ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे। यहाँ पर बेटा जो है यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग भी घात भी लगाएंगे। इसके बाद जो है इसे जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका मान होता है, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर भेजेंगे इक्वल टू में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, यानी इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स अंडर sec स्क्वायर थीटा और ये माइनस बार अंडर से बाहर अपान में tan थीटा लिख सकते हैं। अब बेटा ये वर्ग है ना, इस पे घात है, घात से अंडर खत्म हो जाएगा तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स
सेक थीटा अपान टेन थीटा और ये -1 है। अब सेक थीटा को और टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन कास में, तो बेटा ऐसे चेंज करेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स, सेक को चेंज करेंगे 1 अपान कॉस थीटा, ये -1 अपान टेन को चेंज करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसे और आगे हल करेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स, इसका एलसीएम हमने कॉस थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, जब बटे में साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अब बेटा ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस थीटा का सूत्र यानी क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, ऐसा सूत्र रखो जो 1 हमारा कट जाए, तो यहाँ पर सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन, यहाँ पे थीटा पूरा नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जाएगा, ये सूत्र होता है। और यहाँ पर साइन थीटा का भी सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये मान रखे जाएंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस साइन कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा के स्थान पर मान रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान नीचे बचा साइन थीटा का मान लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सूत्र होते हैं। इसे और हल करेंगे तो टेन इनवर्स 1, इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करें, माइनस का 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, इसे बेटा लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा टेन इनवर्स, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 काटो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 काट दो, यहाँ पर जो बचेगा वो बेटा इधर देख लो, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान हर में बचा है हमारे पास कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, साइन बटे कास को लिखा जाता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन थीटा बाई 2, ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा थीटा बाई 2, इसे अलग किया जाएगा तो 1/2 इंटू थीटा होगा, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। यही हमें सिद्ध कर, यही आंसर, यही हमारा मान होगा, सरलतम रूप यही होगा। सवाल नंबर 6 है टेन इनवर्स 1/√x² - 1, माना ax बराबर सेक थीटा और थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो इसे हल करेंगे। टेन इनवर्स 1/√ax² - 1 इक्वल टू, मान अब रखेंगे बेटा, तो टेन इनवर्स 1/√, एक्स का मान क्या है सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक, अब स्क्वायर चढ़ा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन इनवर्स 1 और सेक स्क्वायर यहाँ पे सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे मान को तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, ये बेटा टेन इनवर्स 1 ये अंडर से बाहर आएगा तो ये टेन थीटा आ जाएगा, और जब 1/10 थीटा हो जाएगा तो इसे बेटा अंश में लिखेंगे तो ये 1/10 थीटा क्या लिखा जाता है, टेन इनवर्स, तो ये लिखा जाता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये नहीं काट सकते हैं, यहाँ पर 10 हो तभी टेन इनवर्स कट सकता है, तो जब इसे काटेंगे
इनवर्स है बेटा, तो यहाँ पर जो है चीज़ें चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स यहाँ पर जो है इसे लिख सकते हैं टेन, यानी वही आ जाए तो 10 90, यहाँ पे सूत्र पड़ा होगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यही होता है। अगर हम कॉट थीटा के स्थान पर क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर रेडियन में लिखेंगे तो ये रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो π/2 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं, बराबर आएगा हमारा कॉट थीटा ये आएगा। तो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं π/2 माइनस थीटा, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लो समझ लो बेटा, कॉट थीटा के स्थान पर ये लिख सकते हैं तो ये 90 को लिख सकते हैं रेडियन में π/2, तो यहाँ पे π/2 इतना होगा। अब ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस थीटा, और चूंकि थीटा का मान रख दो, थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा π/2 माइनस, और थीटा का मान क्या है सेक इनवर्स एक्स, ये आंसर होगा, यही हमारा सर्वोत्तम रूप होगा। सवाल नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो है सूत्र जो बेटा ध्यान देना होगा, इसमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सूत्र जो होते हैं कॉस एक्स यानी कॉस थीटा के सूत्र, ऐसे टू थीटा के सूत्र होते हैं उन्हीं को रखे जाएंगे। यहाँ पर सूत्र होते हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका एक सूत्र और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होते हैं। अब यहाँ पर अगर थीटा के यहाँ पर एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे थीटा के स्थान पर, और ऊपर वाले में माइनस है नीचे वाले में प्लस है, तो हम यहाँ पर ऐसे मान सूत्र यहाँ पे दोनों जगह पे रखेंगे अंश और हर में कि हमारे दोनों बन कटे। तो अगर नीचे जो है ऊपर वाले में ध्यान दो, नीचे वाले में अगर ये वाला रख देंगे तो हमारा ये माइनस का बन ये प्लस का बन कट जाएगा, तो हमारा हल हो जाएगा, सवाल सिंपल हो जाएगा, हल हो जाएगा। ऊपर वाले में अगर बेटा ये बन प्लस का ये माइनस चिन्हित में गुणा करेंगे माइनस का बन हो जाएगा, इसे जब हल करेंगे तो ये कट जाएगा बन, तो ये भी सवाल हमारा सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र जो हमारे ये लिखे हैं इन्हीं को सूत्र यहाँ पर लिख लो, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो, यानी कि कॉस एक्स जब इसके बराबर हल करेंगे तो ऊपर जो हम अपना सूत्र लिखेंगे इस लिखेंगे, यानी यहाँ पे टू थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये सूत्र बनके तैयार होगा। और नीचे जब मान रखेंगे कॉस एक्स बराबर तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ये रखे जाएंगे। तो मान यहाँ पर हल करेंगे तो 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें मान रखो बेटा तो 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का मान जो है यहाँ पे रखा जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस और कॉस एक्स का मान 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, ये माइनस का वन ये कट जाएगा, तो ये 10 इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो 1 इस गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माने माने प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ पे बेटा ये 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पर जो अब जो हल करेंगे तो 10 इनवर्स तो ये होगा अंडर रूट, ऊपर बचा है अंश में बेटा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और हर में बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से 2 काट सकते हैं। अब ये जो है बेटा इसे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स साइन यानी अंडर रूट साइन बेटे कास को 10 लिखा जाता है तो 10 लिख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा लो और एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है जिससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये बाहर निकल के आएगा तो
टेन ए एक्स अपॉन 2 आएगा, तो टेन और इनवर्स से कैंसिल, ये टेन से ये टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए एक्स अपॉन 2। ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा सवाल नंबर 8। इस टेन इनवर्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसे जब हल करेंगे तो टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर बेटा जो है ऊपर से ऐसा सवाल को लेके चलो जो हमारा यहाँ पर क्या है टेन है, तो इसे टेन के रूप में बना के चलेंगे। तो जब टेन के रूप में लेके चलेंगे तो ऊपर से काश यानी साइन अंश में होना चाहिए, हर जो है वो काश में होना चाहिए, हर में काश होना चाहिए, तो तभी तो टेन बना सकते हैं। अगर अंश में काश हो गया, हर में साइन हो जाएगा, तो कॉट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए टेन इनवर्स यहाँ पर हम cos x कॉमन लेंगे, अंश में cos x कॉमन लिया तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin x अपॉन cos x। जहाँ पर जो संख्या कॉमन नहीं होती तो उसके हर में संख्या पहुंच जाती है। जैसे अगर इसका गुणा किया जाए बेटा, देखो ध्यान से, इसका गुणा करेंगे तो cos ax हो जाएगा, cos का 1 में गुणा करेंगे cos x माइनस लगाएंगे, cos x का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये cos ax इंटू साइन एक्स, और बटे में हम लिखे हैं cos x, ये कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास cos x माइनस साइन x, यानी जो स्टेप है वही रह जाएगी। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हर में देखो बेटा, यहाँ पर भी हम cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन ax अपॉन cos ax हो जाएगा। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो टेन इनवर्स ये cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन बटे cos को टेन ax लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन बटे cos को टेन ax लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। यहाँ पर जो आगे हल करेंगे तो टेन इनवर्स 1, अगर हम टेन के रूप में देखा है तो यहाँ पर टेन 45 का मान 1 होता है। अगर 10 को रेडियन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं π/4 इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि 1 के स्थान पर, भाई 1 है तो 1 के स्थान पर हम 10 π/4 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस 10x, अपान में भी वही हल करेंगे। यहाँ पर 1 तो बना रहेगा, यहाँ पे 1 के स्थान पर नहीं लिखेंगे, और 1 प्लस यहाँ पर 10 π/4 इंटू 10x। ये क्यों लिखा, इसका मतलब है बेटा एक सूत्र होता है, एक सूत्र बन जाएगा 10 a माइनस बी। 10a माइनस बी का सूत्र होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये सूत्र होता है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो देख लो। यहाँ पर अगर हम 10 a की जगह पर π/4 माइनस और b की जगह पर x लिख लें तो ये हमारा सूत्र बनके तैयार होगा 10 π/4 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। ये हो जाएगा। अगर और इसे देखना चाहते हो कि हमने ऐसा नहीं गलत किया हो तो इसे आगे हल रखेंगे, मान रख सकते हैं। तो ये 10 π/4 का मान 1 होता है माइनस 10ax और 1 प्लस ये मान कितना होगा 1 होगा और इंटू 10ax। इसे आगे हल कर लो बेटा, और तो 1 माइनस 10ax अपान 1 प्लस और इनका गुणा करेंगे 1 में तो वही पद आएगा, तो 10ax हो जाएगा। यानी कि इतने को यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये इतना लिखा हुआ था, हमने इसको इसके रूप में लिखा है। देखो ध्यान से, ये जितना लिखा अंश में लिखा और हर में लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। ये किसका सूत्र हो जाएगा 10 π/4 माइनस ax, इसका सूत्र बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर ही सूत्र को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र है
तो ये सूत्र बनके तैयार हुआ, सूत्र होता है 10π/4 माइनस एक्स इजुकल टू होगा 10π/4 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। ये सूत्र बनके तैयार होगा। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, अब एक स्थान क्या होगा, ये पद आ जाएगा 10π/4 माइनस एक्स। 10 से ये 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास π/4 माइनस एक्स, और कुछ माना तो है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, यही जो है आंसर होगा हमारा। सवाल नंबर 9, 10 इनवर्स एक्स अपान √a² माइनस x²। तो हल करेंगे बेटा। माना ax बराबर a साइन थीटा, a साइन थीटा, और थीटा बराबर जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ax अपान a, ये मान होगा ax अपान a। तो 10 इनवर्स ax अपान √a² माइनस ax² इक्वल टू 10 इनवर्स ax के स्थान पर मान रखेंगे a साइन थीटा √a का a², एक ही का कोई मान है नहीं, तो a² ही रहेगा, माइनस ax का मान है a और साइन थीटा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, स्क्वायर चढ़ा है, तो स्क्वायर चढ़ा है तो इसका स्क्वायर होगा, इसे आगे हल करेंगे तो 10 इनवर्स a साइन थीटा अपान √a² माइनस, इसका ये बरग है तो कोष्टक हटाएंगे तो बरग घात चढ़ेंगे, तो यानी a² हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 10 इनवर्स अंश में a साइन थीटा अपान ये a² कॉमन लेंगे तो √a² कॉमन मिला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद बेटा इसे हल करेंगे तो यहाँ पे a² जब √ से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसे और हल कर लो तो 10 इनवर्स a साइन थीटा अपान यहाँ पर अंडर लगा लो a², अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इस पर भी घात है, इस पर भी घात है, ये √ से बाहर आ जाएगा। जब ये पद जो है बाहर आएगा तो 10 इनवर्स a साइन थीटा अपान, तो ये होगा a कॉस थीटा, तो a से a कैंसिल होगा, तो साइन यहाँ पर भाई बाहर आएगा तो घातें हट जाएगी, तो a कॉस थीटा होगा तो कट जाएगा। तो इसके बाद बचेगा 10 इनवर्स साइन बटे कास को 10 थीटा लिखा जाता है, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बचेगा थीटा। थीटा का मान रखने पर तो ये होगा, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स ax अपान a, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 नंबर जो सवाल है 10 इनवर्स 3a² माइनस ax³ अपान a³ माइनस 3ax²। इस सवाल को हल करेंगे। माना जब इसमें a है तो x के स्थान पर a ही में लेकर चलना पड़ेगा। माना ax बराबर, और 10 है तो 10 थीटा मानेंगे, यानी कि ये मान x बराबर a 10 थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स ax अपान a, ये हो जाएगा। तो इसे हल मान रखेंगे अभी, तो 3a² ax माइनस ax³ अपान a³ माइनस 3ax²। अब मान रखो बेटा, तो ये होगा 10 इनवर्स 3a² ax के स्थान पर हो जाएगा a 10 थीटा, माइनस अब यहाँ पर x के स्थान पर मान रखेंगे
तो ये होगा, यहाँ पर क्यू है तो घात दे दो, तो क्यू ए क्यू होगा और टेन क्यू थीटा। यहाँ पे बेटा ध्यान देना, यहाँ पर एक्स का मान क्या है, ए टेन थीटा, यहाँ पे घाते हैं तो ये घाते इन ए को भी देनी पड़ेंगी और टेन थीटा को भी देनी पड़ेगी। इसके बाद हर में ए क्यू माइनस 3a, अब इंटू ए एक्स का मान, यानी ए एक्स का मान क्या है, ए टेन थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे 3 घात देंगे तो 3 3 देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 2 देंगे, माइनस ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। आगे हल करेंगे, टेन इनवर्स, यहाँ पर गुणा होगा ये तो 3, अब ए स्क्वायर ए के साथ गुणा होगा तो ए क्यू होगा और टेन थीटा होगा माइनस ए क्यू होगा, टेन क्यू थीटा होगा, हर में आया तो ए क्यू होगा माइनस 3 लिख लो। अब ए है और ए स्क्वायर है तो इनका गुणा करेंगे तो ये ए क्यू होगा और टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन इनवर्स, ऊपर से ए क्यू दोनों जगह पर है तो ए क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो ए क्यू जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 टेन थीटा बचेगा और माइनस टेन क्यू थीटा बचेगा अपन, यहाँ पर भी ए क्यू है तो ए क्यू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3, ए क्यू कॉमन में चला तो टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा वो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये बचा एक सूत्र होता है टेन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है बेटा, तो ये सूत्र जब रखेंगे, ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो अंदर वही है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे ये रखेंगे, ये वाला पूरा मान जो है वो यही है तो इसे रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, तो टेन से ये टेन इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 3 थीटा और थीटा का मान रखने पर तो ये होगा 3 और थीटा का मान है टेन इनवर्स ए एक्स अपान ए, ये आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 11 में पहले हेडिंग लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है तो 11 नंबर सवाल है टेन इनवर्स इंटू 2 कॉस छोटे कोष्टक और 2 साइन इनवर्स 1/2 छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर जो है इसे हल करेंगे तो देखो बेटा, इसे जो हल करेंगे तो ये टेन इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पे ध्यान देना होगा 2 साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 साइन कितने का मान है याद होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है साइन, तो साइन ये 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30, ये साइन 30 का मान है 1/2, और रेडियन में जब लिखेंगे तो इसे कितना लिखा जाएगा, तो साइन π/6 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, π/6 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर π/6। अब जो है यहाँ पे बेटा इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और इनटू π/6 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे, टेन इनवर्स 2 कॉस, ये बचेगा, 2 का भाग दिया तो 3 बार यानी π/3 हो जाएगा। अब ये π/3 हो जाएगा, इसके बाद जो है ये कास π/3 कितने का मान होता है, टेन इनवर्स, यानी कि इसे जो है
कास पाई बाई 3, यानी कि इस पाई बाई 3 जो है कितने का मान होगा, तो ये कॉस 60 का मान होगा। और कास 60 और कास 60 का सारणी में कितना मान होता है बेटा, तो इसका मान होता है कास 60 का 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 2, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/2, क्योंकि कास ये 60 हुआ और कास 60 का मान 1/2 होता है। 2 से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये 1 कितने का मान है, तो ये होगा 10 इनवर्स, ये 10 45 का मान है। अब 45 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम रेडियन में ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा π/4। अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वही आंसर होगा π/4। ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर जो 12 नंबर सवाल है, ये लिखा हुआ काट इंटू 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसको मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले एक सूत्र को याद लिखेंगे बेटा, 10 इनवर्स ए, ठीक, यानी ए एक्स हो चाहे ए हो, थीटा यानी समान होना चाहिए, प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर π/2। कितना मान होता है, ये सूत्र होता है। तो इसे जब हल करेंगे कॉट 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर, यहाँ पर तो ये कार्ड लिख लेंगे, ये कार्ड जो है इसे लिख लेंगे, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो ये π/2 हो जाएगा। बेटा अब ध्यान देना होगा, काट π/2 कितने का मान होता है, काट यानी रेडियन में लिखा, π/2 का मतलब 90, काट 90 का मान क्या होता है, तो काट 90 का मान, चूंकि देख लो भाई, काट 90 का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सवाल नंबर 13, 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये जो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर ऐसा मान रखो जो हमारा साइन निकले, तो साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो। यहाँ पर भी ऐसी संख्या, ऐसा पद मानो जो कास निकले, जिससे कास इनवर्स कैंसिल हो जाए यानी कट जाए। तो यहाँ पर मानेंगे, माना ax बराबर, यहाँ पर ऐसा कोई सूत्र याद हो, जो यहाँ पर याद होना चाहिए कि सूत्र एक होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र याद आया होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। इसके बाद cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर थीटा अगर समान देंगे तो थीटा लिखेंगे, यहाँ पर अगर चेंज करेंगे थीटा को तो थीटा चेंज होगा। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना ax बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। जब y बराबर मानेंगे तो tan फाई मान देंगे, फाई, तो ये फाई बराबर जब मान निकलेगा वो tan इनवर्स y निकल आएगा। ठीक है, ये मान रखेंगे बेटा यहाँ पर। तो इसे जब हल करेंगे, tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2, अब ax के स्थान पर जो x का मान माना वो रखेंगे, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस, अब y की अब जो माना है वो रखेंगे tan स्क्वायर, यहाँ पर भाई स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ पर भी tan स्क्वायर फाई करेंगे अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स, ये बेटा किसका सूत्र हो जाएगा, इसके स्थान पर ध्यान दो, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कॉस इनवर्स, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, यानी जो थीटा था, थीटा यहाँ पर फाई है तो फाई हो जाएगा, तो कॉस 2 फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, टेन 1/2, यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो 2 थीटा बचेगा, प्लस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 फाई बचेगा। यहाँ पे 2 दोनों जगह पर है, कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 10 1/2। अब जब 2 कॉमन बाहर लेंगे तो ये 2 यहाँ पर बचेगा थीटा, प्लस ये बचेगा फाई, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा वो 10 थीटा प्लस फाई, इसे आगे हल करेंगे तो बेटा यहाँ पर ये 10 थीटा, थीटा का मान क्या है हमारे पास, थीटा का मान है tan इनवर्स एक्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस, प्लस लिखें, चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद फाई, फाई का मान है tan इनवर्स वाई। अब एक सूत्र याद आया होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये सूत्र अभी लगा चुके हो, उस सूत्र को लगाएंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा tan इनवर्स, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इतना लिखा जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर होगा। ये बचेगा सवाल नंबर 14, लिखा हुआ है यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो एक्स का मान हमसे पूछा गया है, तो इस सवाल को हल करेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। यहाँ पे ध्यान देना होगा बेटा, ये इनटू में अगर इसे यहाँ से इक्वल टू भेजेंगे तो ये हर में पहुंचेगा, ये इस तरीके से पहुंचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1/साइन, और साइन को जो अंश में लिखेंगे, हर अंश में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये 1 जो होगा, ये अब इसे 1 कितने का मान होता है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स इनटू साइन और 1, और सारणी में साइन 1 कितने का मान होता है, π/2 का मान, यानी साइन 90 का मान होता है। अब बेटा ये साइन से और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये बचेगा π/2। एक सूत्र होता है बेटा, सूत्र जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये सूत्र होता है। यानी कि हम π/2 के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, रखने पर तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 के स्थान पर रखेंगे ये मान को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ साइन इनवर्स एक्स
यहाँ पर भी साइन इनवर्स साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/5, यहाँ पर बचेगा x, यानी थीटा वाले मान बचेंगे, यानी ax बराबर 1/5। अतः यही हमारा आंसर हो जाएगा। ax का मान पूछा गया था, ax का मान 1/5 आएगा। सवाल नंबर 15 जो है, यदि tan इनवर्स ax - 1 अपान ax - 2 प्लस tan इनवर्स ax + 1 अपान ax + 2 = π/2, तो ax का मान निकालना होगा। जैसे सवाल नंबर 14 का जो x का मान निकाला उसी क्रम से इसको भी पूछा गया है। ठीक है, देखो बेटा इसे हल करेंगे। tan इनवर्स ax - 1 अपान ax - 2 प्लस tan इनवर्स ax + 1 अपान ax + 2 बराबर π/2। इसे जो है बेटा सूत्र याद होगा, tan इनवर्स ax प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ax + y अपान 1 - xy। ये सूत्र जो है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब इसमें यूज करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या होगा, tan इनवर्स होगा। अब जो है ax, यानी कि ax का मान ये रहेगा और y का मान ये रहेगा। ax के स्थान पर ax - 1 अपान ax - 2 रखा जाएगा, फिर प्लस y के स्थान पर ax + 1 अपान ax + 2 रखा जाएगा, फिर ये बटे में ये पूरे करेंगे 1 - ax। अब x का मान ax - 1 अपान ax - 2 और इनटू y का मान रखेंगे तो ax + 1 अपान ax + 2। अब बंद कर देंगे सब और इक्वल टू π/2 रखा है, ये मान बराबर चल रहा है। आप देखो बेटा इसे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स ax - 2 इसके साथ गुणा होगा, x + 2 का इसके साथ गुणा होगा, फिर इनके आपस में गुणा होगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा, गुणा करेंगे यानी a - b इंटू a + b। जब ऐसा होता है यहाँ पर लिख लो ax - 2 इंटू ax + 2। इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा a² - b² लिखा जाता है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहते ax² माइनस और 2 का वर्ग 4 लिख सकते थे। अब इनका गुणा करेंगे, यहाँ पर अंश में होगा ax - 1 ax + 2 प्लस ax + 1 इंटू ax - 2 और बटे में, अब ये बटे में आएंगे तो 1 माइनस, इनका पहले गुणा करेंगे तो ax - 1 x + 1 यानी a - b इंटू a + b। क्या लिख सकते हैं, a² - b² यानी कि ax² - 1 अपान में इसे भी बेटा क्या लिख सकते हैं, ax² - 4 आगे। अब बराबर में बेटा ये π/2 चल रहा है साथ में, ये साथ नहीं छोड़ेंगे, ये साथ में रहेंगे। तो tan इनवर्स इनका गुणा करेंगे, x का x के साथ गुणा होगा तो ये ax² हो जाएगा। इसके बाद x गुणा किया x², ax का 2 के साथ गुणा करेंगे तो बेटा प्लस 2ax हो जाएगा। अब -1 का x के साथ गुणा करेंगे, ये माइनस ये प्लस तो माइनस आएगा और ax हो जाएगा माइनस प्लस फिर माइनस और 1 का 2 के साथ गुणा तो 2 आएगा। ये गुणा हो गया, प्लस ये प्लस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। ax का x के साथ गुणा होगा तो ax² होगा, ax का 2 के साथ ये प्लस ये माइनस तो माइनस चिन्ह आएगा और ये ax का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2ax हो जाएगा। ax का इन दोनों पदों में गुणा हो गया तो अब प्लस 1 का x के साथ ये भी प्लस ये प्लस है तो प्लस चिन्ह आएगा। 1 का x में गुणा करेंगे ax होगा, इस प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस और 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा। और इनका बेटा सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा ax² और -4
और अब बटे में इसके, यानी कि इसके वाले में आ जाएंगे। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 92 गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा। यहाँ पे बेटा माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा। और पूरे का बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा जाएगा। और बराबर में जो π/2 चल रहा है वो तो साथ चलने वाला है, संग नहीं छोड़ेंगे। इसे जो है बेटा इसे और इसे कैंसिल, यानी कि काट सकते हैं। इसके बाद अब जो है यहाँ पर हम करेंगे tan इनवर्स। यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक्स स्क्वायर है, घात जो दो पावर वाले घात में लिखेंगे, जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक ये 2 हो जाएंगे तो 2ax स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो ये 2x से ये 2x कैंसिल होगा। ये माइनस का x ये प्लस का x ये भी कैंसिल होगा। ये माइनस के 2 ये माइनस के 2 तो ये माइनस के हो जाएंगे 4। समान चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती हैं। और इसके बाद अब जो है हर में ये काट चुके हो, इसके बाद इनका गुणा करेंगे। यहाँ पर बेटा ध्यान दो, यहाँ पर ये ax स्क्वायर माइनस 4, अब बेटा इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का ax स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा और बराबर में π/2 साथ में ही रहेंगे। ये बेटा इसे हल करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 2ax स्क्वायर माइनस 4 अपान, ये कट जाएंगे तो यहाँ पर 4 माइनस के में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा बराबर π/2। इसे दोनों पक्षों में tan लेने पर, क्या लेने पर, tan लेंगे। जब tan लेंगे बेटा यहाँ पर भी tan होगा, ये tan और इंटू tan इनवर्स होगा और 2ax स्क्वायर माइनस 4 अपान माइनस 3 बराबर में tan π/2 होगा। तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 2ax स्क्वायर माइनस 4 अपान 3 माइनस के और इक्वल टू ये tan π/2 यानी कि tan π/2 होता है बेटा 90 और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। तो फिर मामला गलत हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। tan π/2, रुक जाओ एक मिनट, सवाल जो है क्या दिया गया था, यदि π/4 दिया गया है तो यहाँ पर π/4, यहाँ पर गलती से 2 लिख गए हैं, 4 करना होगा यानी कि 4 लिख करके चलना होगा। 4 बेटा करेंगे तो 4 जब करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, 4 जब करेंगे तो ये tan कितने का मान होगा, tan अब ये 90 नहीं होगा, ये 45 हो जाएगा और 45 होगा तो tan 45 का मान 1 होता है तो बराबर में अब 1 आ जाएगा। अब हल हो जाएगा। अगर गलती करेंगे तो सवाल हल नहीं होगा। यहाँ पर नीचे 1 और कैंचीदार गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इनमें करेंगे तो 2ax स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे, माइनस के 3 आएगा। 4 को इक्वल टू भेजेंगे तो 2ax स्क्वायर बराबर माइनस के 3 प्लस के 4, इधर माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे तो 2ax स्क्वायर, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा तो ax स्क्वायर बराबर 1 इंटू वाली संख्या हर में पहुंचेगी, कहाँ से घात हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा ax बराबर अंडर रूट 1/2। ये बाहर जो संख्या निकलेगी वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ax बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये आंसर यानी ax का मान यही आएगा बेटा, आंसर ये होगा। इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे, जहाँ पे ना समझ में आए तो कमेंट करना। सवाल नंबर 16 जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक का मान ज्ञात करना होगा। प्रत्येक का बेटा मान निकालना होगा तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस सवाल को हल करेंगे तो ये साइन इनवर्स
इंटू साइन 2π/3। ये सवाल है, तो इसे जो है हम ध्यान रखना होगा। साइन जो है, साइन और कोसिक द्वितीय चतुर्थांश में आते, वहां पर प्लस होते थे। सूत्र एक होगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस के आएंगे, यानी कि इसे रेडियन में जब लिखेंगे तो ये पाई माइनस 2π/3। इसका अगर सूत्र बनाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा साइन 2π/3। ठीक है, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, यानी थीटा के स्थान में जो होता है वही आता है। तो यहाँ पर 2π/3 है तो 2π/3 आएगा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ये साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3। यहाँ पर ध्यान देना होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई माइनस 2π/3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस 2π/3, और 3π में से 2π घटाएंगे तो पाई बचेगा, अपान में 3 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा, ये मान होगा। नंबर सवाल है tan इनवर्स tan 3π/4। इस सवाल को हल करेंगे तो tan इनवर्स tan, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे tan 180 माइनस थीटा, क्या सूत्र होता है, माइनस का tan थीटा होगा। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिखेंगे पाई, रेडियन में लिखेंगे, 180 को रेडियन में पाई लिखा है, माइनस यहाँ पे 3π/4 है तो यहाँ पर पाई अपान 4। अगर 4 का इसमें गुणा करेंगे 4π, और 4π में से 1 पाई घटाएंगे तो 3π/4 ही बचेगा। तो इतना ही लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका सूत्र जो है tan इनवर्स, और इसका सूत्र लगाएंगे ये माइनस tan π/4 आएगा। 10 से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का π/4 बचेगा। ये आंसर होगा, यही मान आएगा। 18वां जो है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान निकालना होगा। तो इसे जब हल करेंगे बेटा तो इसे जो है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, सूत्र साइन इनवर्स बराबर सूत्र होता है साइन इनवर्स AX इक्वल टू सूत्र होगा tan इनवर्स इनटू AX अपान √1 माइनस AX², ये सूत्र होता है। और कॉट इनवर्स AX अपान Y बराबर सूत्र होगा tan इनवर्स Y अपान X। ये चेंज हो जाते हैं तो इन पे ध्यान देना होगा। इसका पहले हम हल करेंगे तो साइन इनवर्स AX के स्थान पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स AX है तो AX के स्थान पर कितना बेटा है 3/5 अपान √1 माइनस 3/5 का वर्ग। हल करेंगे तो ये tan इनवर्स 3/5 अपान √1 माइनस 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का 25 होता है। इसे हल किया जाएगा तो tan इनवर्स 3/5 अपान √25 है तो 25 और 25 में 9 घटाएंगे तो 16/25। ये बाहर निकालेंगे तो ये 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 बटे 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये tan इनवर्स 3/4 ये मान आएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो मान आएगा वो 3/4 आएगा। और काट इनवर्स का जो मान आएगा tan के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
ध्यान देना बेटा, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। इन सभी को मान अब यहाँ पे रखेंगे, तब 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर 10 लिख लो। 10 साइन के स्थान पर साइन का इनवर्स एक्स का जो मान आया है वो आया है 10 इनवर्स 3/4 प्लस, और काट इनवर्स का जो मान आया है वो 10 इनवर्स 2/3। यहाँ पर सूत्र याद आया होगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र लगाएंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये अब सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हल करेंगे तो प्राप्त होगा 10, अब कोष्टक के अंदर बेटा 10 इनवर्स एक्स का मान होगा 3/4 प्लस वाई का मान 2/3 अब बटे 1 माइनस एक्स का मान 3/4 इंटू वाई का मान 2/3। इसे हल करो तो ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब अंदर जो बचेगा उसी को हल देख लो। 4 और 3 का लासा लेंगे 12 आएगा, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार तो 3 दूना 9 होगा, 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 का भाग देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो 1 माइनस 1/2 बचेगा। इसे आगे हल करेंगे तो 9 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा, बटे में 12 हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 2 एकन 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 होगा। तो बेटा ये 2 का इसमें भाग चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि जो आंसर आएगा वो 17/6 आंसर आएगा। कितना आएगा? 17/6 आंसर आएगा। इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर ये 18 के बाद अब सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 जो है वो कॉस इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, ऑप्शन दिया गया है। चलो ठीक है, अभी देख रहे हैं। इसे हल करेंगे तो cos इनवर्स, यहाँ पर लिखो cos कितना किया जाए, यहाँ पर जो 7π/6 बच जाए। अगर हम यहाँ पे 2π माइनस 6 दूनी 12, 12 में से कितना घटाया जाए? 7 बचे 5, तो 5π/6। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 12π हो जाएगा, माइनस 5π और बटे 6, यानी कि इसे घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7π/6 ही बचेगा। तो ठीक है, तो यानी उतना ही मान बना रहे। और एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर सूत्र जो है ये देखो, पाई का मान होता है 180 और गुणे यहाँ पे 2 तो ये हो गया 360। तो cos 360 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू, ये प्लस का cos थीटा निकलता है। ये चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं तो वहां पे cos और sec 360 में प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे तो यहाँ पर cos इनवर्स सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos 5π/6 cos से ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5π/6 बचेगा। ये अब देखो अपना कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये बी नंबर आंसर है। तो बी नंबर आंसर सही होगा इसका। इसके बाद अब सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 जो है वो लिखा हुआ है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2
का मान है, ये भी ऑप्शन वाला सवाल है। ठीक है, देखेंगे बेटा। एक बात तो ध्यान रखना, सूत्र एक पढ़ा होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है हम हल करेंगे तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर इस सूत्र को यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा कोष्टक के अंदर साइन, यानी माइनस चिन्ह छोड़ेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2, और 1/2 ये कितने का मान 1/2, यानी रेडियन में लिखना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 1/2। चलो 1/2 लिख लो, उसके बाद लिखते हैं साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, ये रेडियन में लिखेंगे तो साइन 1/2 30 का मान होगा तो इसे पाई बाई 6 लिखा जाएगा। अब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाई 6। अब लासा लेंगे तो साइन 6 लासा आएगा तो 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई 1 पाई 3 पाई हो जाएगा बटे 6, 3 का भाग देंगे, ये साइन पाई बाई 2 होगा, 3 दूनी 6। अब साइन पाई बाई 2 कितना होगा 90 होगा, और साइन 90 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। इसमें 1 कहीं ऑप्शन है डी नंबर है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 लास्ट सवाल है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान है, ऑप्शन दिया गया है। इसी बेटा हल करेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। यहाँ पे सूत्र पे ध्यान देना होगा बेटा। सूत्र हम यहाँ पर कौन कौन से लगाएंगे, सूत्र जो है एक कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई, यानी माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, तो ये होगा 10 और इनवर्स, ये 10 कितने का मान है इसे भी लिखेंगे, तो 10 ये 60, तो ये पाई बाई 60 को पाई बाई 3 लिखा जाएगा, माइनस, और यहाँ पर जो है कोष्टक लगाएंगे। अब इसके स्थान पर ये वाला मान रखा जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इतना रखेंगे। ये 10 इनवर्स, ये 10 पाई बाई 3, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का पाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये काट कितने का मान होगा √3, काट का मान होता है 30 अंश, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। इसके बाद ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पर पाई बाई 3 बचेगा, माइनस ये पाई बचेगा, प्लस काट इनवर्स से काट कैंसिल, तो पाई बाई 6 बचेगा। लासा लेंगे तो 6 होगा, 3 का भाग देंगे 2 पाई, माइनस पाई का यहाँ पर हमें 1 होगा, 1 का भाग देंगे तो 6 पाई होगा, प्लस ये 6 1 बार जाएगा तो पाई होगा। तो यहाँ पर पाई और 2 पाई प्लस के कितने हो गए 3 पाई हो गए, माइनस 6 पाई अपान 6 पाई में माइनस के पाई में 3 पाई घटाएंगे तो माइनस के 3 पाई अपान 6 भाग देंगे तो ये होगा माइनस के 2 पाई, यानी 3 एकम 3, एक बार जाएगा भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आंसर आएगा, यानी ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा, माइनस के पाई बाई 2। अब ये सवाल ना समझ में आया, कोई भी सवाल ना समझ में आए, जो समस्या हो वो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 99 35 39 44 91।
कमेंट करना। जो समस्या होगी वो हम इस व्हाट्सएप से या किसी तरीके से आपकी सोल्व होगी।